कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं ध्रुव खत्म, तीसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए भाग 1 और भाग 2 की वीडियो देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ध्रुव की पुकार पर गलियों में घूम रहे कुत्ते दौड़ते चले आए, लेकिन उनका आना या ना आना बराबर था, क्योंकि वे उन प्राणियों के सामने पल भर भी टिकने की क्षमता नहीं रखते थे। ओह, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और ये प्राणी मुझको नोचते जा रहे हैं। फिलहाल इनसे पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। भागता कहाँ है? मृत्यु से बचकर आज तक कोई भाग नहीं पाया। ले, तुझको मैं नर्क की आग के घेरे में कैद कर देता हूं। इसको तू तो क्या, ये नर्क के छोटे शैतान भी पार नहीं कर सकते। अब ये इसी अग्निवृत्त के अंदर तुझको नोच डालेंगे, फाड़ डालेंगे। अब मुझे गुलाम आत्माओं को यहां पर छोड़ने की जरूरत नहीं है, साथ ले जाता हूं मैं इनको। ओह, मृत्यु एक बार फिर से मुझे मौत के जाल में फंसाकर चला गया। इस बार भी मैं उसके पीछे नहीं जा सकता, लेकिन इस बार वह मेरी मौत का पक्का इंतजाम कर गया है। ये प्राणी आग में जलते तो है, लेकिन इनको आग में डालना बहुत मुश्किल काम है। अब सचमुच मेरा बचना मुश्किल है। आसपास स्टार लाइन अटकाने तक की जगह नजर नहीं आ रही है। तभी, अरे वाह, इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। आग के घेरे के बीचों बीच एक मेन होल बना है। इस रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हूँ। भगवान भला करे उसका जिसने मेन होल का आविष्कार किया। ओह, ध्रुव को बीच में ही रोक लिया गया। और ओह, मेन होल का ढक्कन फिर से बंद करके और चारों तरफ की तारकोल पिघलाकर उसको सील कर दिया है इन्होंने। अब जाऊं तो कहां जाऊं? ध्रुव के शरीर में लगने वाले घावों और बहने वाले खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ कमजोरी भी उस पर हावी हो रही थी। आह, अब तो भागने या लड़ने की ताकत भी नहीं बची है। अब या तो ये मुझे नोच डालेंगे या फिर मैं आग के घेरे को पार करते हुए जल मरूंगा। ओह यस, ऐसा हो सकता है। ध्रुव ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया और सारे प्राणी उसके शरीर को नोचने के लिए उससे चिपकते चले गए। थोड़ी ही देर में ध्रुव का शरीर नर्क के प्राणियों के नीचे धक्कर दिखना बंद हो चुका था। इस बोझ के साथ तो हिल पाना भी मुश्किल था। लेकिन नर्क के प्राणियों का मुकाबला ध्रुव से था, अदम्य इच्छा शक्ति से भरपूर एक इंसान से। अपनी बची कुची सारी ताकत बटोरकर ध्रुव उठ खड़ा हुआ और आग की दीवार के अंदर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। अब ये आग मेरे शरीर से चिपके हुए सारे प्राणियों को खाक कर देगी, पर मैं सुरक्षित निकल जाऊंगा क्योंकि ये प्राणी मेरे लिए कवच का काम करेंगे। मैं निकल आया अग्निवृत्त से बाहर। ध्रुव ने मृत्यु को एक बार फिर मात दे दी थी। अब लुंती के घर में पहुंचकर देखा जाए कि वहां पर क्या हुआ है। शायद वहां से मुझे कोई और सुराग मिल सके। इस वक्त लुंती का घर ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वह जगह पुलिस गाड़ियों से भरी होगी। लुंती के घर में भी हारून के घर जैसी हालत थी। लुंती के आदमी भी हारून के आदमियों की तरह ही भयभीत होकर मृत्यु का नाम ले रहे हैं। और लुंती कहाँ है? जिंदा है या मर गया? मर गया, और हमारे डॉक्टर के अनुसार वह दिमाग की नस फटने से मरा है। ये देखो, इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड के दोनों बड़े गैंग लॉर्ड मर चुके हैं। अब अंडरवर्ल्ड अनाथ है। ये क्या है? मोटी सुई जैसी चीज लगती है। ऐसी ही सुई हमको हारून की लाश के पास भी मिली थी। उस वक्त हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था। शायद ये मृत्यु का विजिटिंग कार्ड है। मृत्यु से इसका कुछ न कुछ संबंध अवश्य है। मृत्यु के साथ अगली मुलाकात से पहले मुझे भी तैयारी करनी होगी। लुंती की मौत के साथ साथ मृत्यु को न मानने वालों को भी मृत्यु पर विश्वास होता जा रहा था। लुंती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत दिमाग की नस फटने से हुई है। डॉक्टर इसको स्वाभाविक मौत बता रहे हैं, जबकि हर आदमी इसको मृत्यु का कारनामा मान रहा है। इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि लुंती की मौत से ठीक पहले मृत्यु उसके घर पर था। क्या सचमुच में मृत्यु पृथ्वी पर आई है? वैसे सभी प्रूफ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यही सच है श्वेता। स्वामी भूत भूति का यज्ञ कभी निष्फल जा ही नहीं सकता। मान लो सच्चाई को, और अगर नहीं मानती तो अगली मौत का इंतजार कर। उससे तेरे जैसे भ्रमित लोगों को भी यकीन हो जाएगा। लेकिन राजनगर के दोनों बड़े माफिया डॉन तो मारे जा चुके हैं। अब मृत्यु किसकी जान लेगा?
यही सवाल मैं भी अपने आप से पूछ रहा था। अगर मृत्यु वास्तव में मृत्यु ही है तो फिर इसका जवाब मुझको उस अधिकार पत्र में मिल जाना चाहिए जिसको मैंने अलमारी में संभाल कर रखा हुआ है। अधिकार पत्र में ध्रुव के सवाल का जो जवाब था वो ध्रुव को हिला डालने के लिए काफी था। हे भगवान, इस अधिकार पत्र में तो एक और नाम अपने आप उभर आया है, मेरा नाम। यानी इस बार मृत्यु मुझसे पीछा छुड़ाने की नहीं, मुझे मारने की कोशिश करेगा। और अभी तक जो कुछ मैंने देखा और सुना है उसके अनुसार मेरा बच पाना असंभव है। जो मृत्यु हारून और लूंती के गुप्त अड्डे को ढूंढ सकता है उसके लिए मेरा पता ढूंढना मामूली बात है, क्योंकि मैं छिपकर नहीं रहता। पर मृत्यु को मैं यहाँ पर आतंक फैलाने के लिए आने नहीं दूंगा। इससे पहले कि मृत्यु मेरे पास आए मैं मृत्यु तक पहुंचूंगा, और मुझे पता है कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और शीघ्र ही मृत्यु आ गया मैं। अब तुम मुझे मृत्यु लोक ले जा सकते हो तो ले चलो। ध्रुव, जानता था मैं कि तू आएगा, इसीलिए मैंने तुझ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। हा, ये यंत्र इसी की मदद से तू यहां तक पहुंचा है ना। ओह, यानी तुमको पता था कि मैंने तुम पर ट्रांसमीटर चिपकाया हुआ है। पता था, इसीलिए मैं ये भी जानता था कि तू स्वयं अपने प्राण देने मेरी बलि वेदी तक चलकर आएगा। चारों तरफ मशालें जल उठी और एक खौफनाक दृश्य उभर आया। मृत्यु ने पृथ्वी पर ही एक नया नर्क बना दिया था। ओह, मुझे यहीं पर नर्क की यातना देने का पूरा इंतजाम कर रखा है तुमने। हाँ, तुझे मौत से लड़ने का शौक है ना, तो ले, लड़ अपनी मौत से। ध्रुव के शरीर पर चेनें लिपटती गई और उसका शरीर उबलते तेल के कड़ाहे की तरफ खींचने लगा। ओह, मुझे आज़ाद होना होगा, वरना मृत्यु मेरा ब्रेड पकौड़ा बना देगा। ये चेन छत से एक गोले के सहारे लटकी हुई है जो एक छेद के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं उस जोड़ को खोल सकूं तो पूरी चेन खुल जाएगी, और यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओ, तूने मशाल उतार ली, यानी तू तेल में उबलने से ज्यादा अच्छा आग में जलकर मरना समझता है। ओह, ये चेनें ये मशाल को भी गिराना चाहती हैं और मुझे भी कड़ाहे की तरफ खींचना चाहती हैं। मुझे सारी चेनें खुलने तक अपनी सारी शक्ति लगाकर इस खंभे को पकड़े रहना होगा। मरने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मैं अपने पैरों से मशाल पकड़कर छत के जोड़ों को गर्म करूंगा। धातु गर्मी पाकर बढ़ती है, गोलों को अटकाने वाले छेद भी गर्मी पाकर बढ़ेंगे और उसके अंदर फंसे लोहे के गोले बाहर निकल आएंगे। चेनों को थामने वाले गोले तेजी से बाहर निकलते आ रहे थे। जल्दी ही आखिरी गोला भी बाहर खिंचाया और ध्रुव आजाद हो गया। तू प्रशंसा के योग्य है, तुझ में साहस है, बुद्धि भी है, लेकिन तू मृत्यु के सामने टिक नहीं पाएगा। ओह, एकाएक मुझे कसकर डर लगने लगा है। सारा शरीर थरथरा रहा है, खड़े होने तक हिम्मत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मृत्यु का डर है। मरने से पहले हर इंसान को लगता है तेरी गर्दन टूटने वाली है, तू भी मरने वाला है, इसीलिए तुझको डर लग रहा है। मृत्यु का हाथ हिला और एक कड़ाक की आवाज के साथ ध्रुव की गर्दन घूम गई और उसका शरीर कुछ पल छटपटाने के बाद शांत पड़ गया। नब्ज गायब है, यानी मर गया सुपर कमांडो ध्रुव राठी। मृत्यु मोदी के सामने टिक नहीं पाया बेचारा। मौत के डर ने इसको बचने का तरीका सोचने का मौका ही नहीं दिया। खत्म हो गया मृत्यु का काम। अब मुझे ये रूप रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हा, अब हम करेंगे राजनगर के अपराध साम्राज्य पर राज और यहां से फैलाएंगे पूरी दुनिया पर अपना राज। चारों तरफ होगा हमारा आतंक, हमारा दबदबा। अपराध जगत का रास्ता तो तुमने अपने आप ढूंढ लिया, लेकिन यहां से एक रास्ता और आगे जाता है। जेल का रास्ता, डॉक्टर ठाका, और वह रास्ता तुमको मैं दिखाऊंगा। सुपर कमांडो ध्रुव राठी, तुम जिंदा हो, जिंदा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी नब्ज देखी थी, वह गायब थी। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी दोनों बाजुओं पर यह डोरी बांध रखी थी, जिसको नीचे गिरते वक्त मैंने कस लिया था।
उसने मेरी बांह से रक्त संचार को काट दिया और साथ ही साथ मेरी नब्ज चलनी भी बंद हो गई। लेकिन तुम बच कैसे सकते हो? मैंने तो तुम्हारे वूडू पुतले की गर्दन तोड़ दी थी। वूडू, वो विद्या जिससे अपने शिकार का पुतला बनाकर पुतले के जिस अंग को नुकसान पहुंचाओ। तो उस इंसान का वो अंग भी बेकार हो जाता है जिसका पुतला बनाया गया है। मनोवैज्ञानिक के पास वुडू जैसी विद्या कहाँ से आई? ऐसे ही हारून और लूनती को भी मारा गया होगा, शायद उनके पुतलों के दिल और मस्तिष्क में सलाइयां घुसाकर। ठीक समझा तू। और उनके आदमियों को मेरी नव गैसों और माथे के स्टार से निकलती सम्मोहन तरंगों ने भयभीत और जड कर दिया था। एक मनोवैज्ञानिक को इन चीजों की जानकारी होना आम बात है। तुमको पहली मुलाकात में मैंने आत्माओं के दर्शन ऐसे ही कराए थे। तुमको पूरी तरह से सम्मोहित तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तुम्हारे मस्तिष्क के दर्द वाले हिस्सों पर किरणों द्वारा वार करके तुमको दर्द का एहसास जरूर करा दिया। और मेरी मोटरसाइकिल को तोड़ने वाले और मुझे मस्तक तारे को छूने पर लगने वाले ऊर्जावार, वो तुमने कैसे किया था? हाई वोल्टेज की बिजली के द्वारा। मैंने पागलों को बिजली का झटका देने वाले एक ऐसे मिनी यंत्र का आविष्कार किया है जिसको शरीर पर बांधकर भी चलाया जा सकता है। ऐसा ही एक यंत्र मेरे हथियार के अंदर फिट था और दूसरा मेरी पीठ पर बंधा है जिसका कनेक्शन मस्तक तारे से था। लेकिन खुरखोरा, ओधेड़ी और नर्क के छोटे शैतान जैसे प्राणी तो असली थे, जीवित थे। वे कहां से आए? बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि यह सब किया क्यों गया, लेकिन पहले इस बात का इंतजाम कर लूं कि ये सब सुनने के बाद तो सीधे मौत की राह पर चल देगा। असावधान ध्रुव को चेन के उस वार ने दीवार में खुली उस दरार के अंदर उछाल दिया। ओह, मुझे शिकंजों में जकड़ा जा रहा है। जरूरी है सुपर कमांडो ध्रुव राठी, क्योंकि तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब डॉक्टर थाका नहीं, मैं दूंगा। अफ्रीका का वूडू डॉक्टर जूलू। ओ समझा, इस षड्यंत्र में डॉक्टर थाका अकेला नहीं है, इसलिए वो बार बार हम शब्द का प्रयोग कर रहा था। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने नागराज से सुना हुआ है। अब तुम्हारे साथ उसका भी नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि अब राजनगर के पूरे अपराध साम्राज्य की ताकत मेरे हाथों में है। इस सारी योजना का मकसद राजनगर के अपराध जगत पर कब्जा कायम करना ही था। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर थाका और मेरी मुलाकात के साथ हुई। वो पैसा कमाना चाहता था और मैं पावर। वो अपराध जगत के बारे में विस्तार से जानता था, क्योंकि पुलिस वाले और अपराधी दोनों ही उसकी डॉक्टरी मदद लेते रहते थे। राजनगर के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए सिर्फ 3 बड़े डॉनों को हटाना था, बिल्लू शाह, हारून खान और लुंटी। बिल्लू शाह और हारून को तो हमने आपस में लड़ाकर एक को मरवा दिया। दोनों को ही एक दूसरे के बारे में गुप्त सूचनाएं देकर उकसाया था हमने। लेकिन ये तरीका दोबारा प्रयोग करने से माफिया बॉसों को शक हो सकता था। हम कोई नया तरीका सोच ही रहे थे कि स्वामी भूत भूति ने खुद हमारा काम कर दिया। उसने मृत्यु को बुलाने का यज्ञ करके हमको आइडिया दे दिया। ठाका मृत्यु बन गया और अंडरवर्ल्ड के अपने संपर्क सूत्रों से हारून और लूंटी के छिपने के ठिकानों का पता लगाकर उनको खत्म कर दिया, मेरे बनाए वूडू पुतलों के जरिए, ताकि उनकी मौत स्वाभाविक लगे। बाकी रहे वे नर्क के प्राणी, तो मैंने उनको अलग अलग जीवों के डीएनए लेकर उनका मिश्रण बनाकर तैयार किया था। लेकिन उनकी कोशिकाओं में एक ऐसा तत्व भी मिला दिया था जो एक खास समय के बाद उनके शरीरों को गला दे, ताकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। वाह! उनको ऐसे माहौल में ही पाला गया था कि उनको खुद अपने को नर्क का प्राणी होने का ही आभास रहे। और वो अधिकार पत्र, वो क्या चीज थी? तुमको मृत्यु पर विश्वास दिलाने की एक चीज थी, और तुम्हारा नाम उसमें पहले से ही इसलिए लिखा गया था क्योंकि हमको हारून और लूंटी के बाद तुमको भी ठिकाने लगाना ही था, क्योंकि तुम्हारे रहते तो राजनगर तो क्या, दुनिया के किसी भी अपराध जगत का पनपना मुश्किल है। इसलिए उस पत्र को एक ऐसे खास रसायन से लिखा गया था जो कुछ कुछ समय बाद खाल को गलाकर उसमें पहले से लिखा गया नाम उभार दे। मैंने तुम्हारे दिल में उठते सारे सवालों के जवाब दे दिए। मुझे उन सवालों के जवाब दो जिसके लिए मैंने तुमको जिंदा रखा हुआ है। जैसे क्या कमी थी हमारे प्लान में जिससे तुमको हम पर शक हो गया?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि तुम मेरे वुडू के हमले से कैसे बचे। मैं भी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन तब जब मैं तुमको उसी हालत में पहुंचा दूंगा जिस हालत में मैं खुद हूं। स्टार लाइन के स्टार ने बिजली के मुख्य तार को काटकर शॉर्ट सर्किट कर दिया और अन्य मशीनों के साथ साथ ध्रुव को जकड़ने वाले शिकंजों में भी ऊर्जा का प्रवाह ठप हो गया। अब मैं तुमको बताऊंगा अपने बचने का राज। राज तो तेरा मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन तुझको बांधने के बाद। ऐसे तुझसे निपट पाना मुश्किल लग रहा है। तूने मेरे सारे यंत्रों को ठप करके मेरी शक्ति लगभग खत्म कर दी है, लेकिन एक हथियार अभी भी मेरे पास है। जूलू की आस्तीन से निकला वह माइक्रो इंजेक्शन डॉक्टर ठाका के शरीर में जा धंसा। लगभग तुरंत ही डॉक्टर ठाका के शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव होने लगे और कुछ ही पलों के बाद बदलाव पूरा हो चुका था। ये क्या बना दिया तुमने डॉक्टर ठाका को? इसका काम भी पूरा हो चुका है। जूलू न तो पावर शेयर करता है और न ही पैसा। मैंने पहले ही इसके शरीर में एक खास डीएनए को चुपचाप मिला दिया था। अब इस इंजेक्शन में भरे रसायन ने उस डीएनए को जागृत कर दिया है। इसके गलते शरीर में ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ रही है और इसका दिमाग उस ग्लिसरीन को हवा के नाइट्रोजन के साथ मिलाकर नाइट्रोग्लिसरीन बना रहा है, एक शक्तिशाली विस्फोटक। कुछ ही मिनटों में ग्लिसरीन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि इसका शरीर बम की तरह फट पड़ेगा और इसके साथ साथ इसके शिकंजे में फंसे तेरे शरीर के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। पर हाँ, तेरे पास बचने का एक रास्ता है। अगर तू इसको फटने से पहले बेहोश कर सके तो नाइट्रोजन और ग्लिसरीन का मिलना बंद हो जाएगा और तू बच जाएगा, लेकिन ऐसा तू कर नहीं सकेगा, नहीं कर सकेगा। सचमुच मेरा हाथ इसके हाथ के अंदर फंस कर रह गया है और अब इसका गलता हुआ शरीर मेरे दूसरे अंगों को भी ढक रहा है और मेरे वारों का इस पर असर होने के बजाय मुझ पर असर हो रहा है। मेरे अंग इसके शरीर में फंसकर रह जा रहे हैं। छोटे धमाके भी होने शुरू हो गए हैं इसके शरीर में। यानी इसके फटने का समय अब कुछ ही सेकंड दूर है। बच सकता है तो बच ले ध्रुव। मैं इससे दूर हटकर नहीं बच सकता। अगर कोई बक्से जैसी चीज आसपास नजर आ जाए तो इसको उसके अंदर बंद करके शायद बच सकूं। ओह, शायद ये तरीका काम आ जाए। ये कोरोना मास्क मेरी मदद कर सकता है। ध्रुव राठी ने कोरोना मास्क को मोजे की तरह पलट दिया और ध्रुव ने उसको फिर से ठाका के चेहरे पर चढ़ा दिया। ये तू क्या कर रहा है? शायद तू डर से पागल हो गया है। ताली और थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा। अंधभक्त है तू, खरीदा हुआ। पागल तो अब तुम होगे जूलू। कोरोना मास्क पलटने से मस्तक तारा अंदर की तरफ हो गया है, यानी अब वो ठाका की खाल के संपर्क में है। अब इस कनेक्शन को जोड़ते ही ठाका की पीठ पर लगे यंत्र से तेज झटका ठाका को भी लगेगा और मुझे भी। ताली और थाली बजाने से वायरस कभी नहीं खत्म होता अंधभक्तों। लेकिन झटके को पहले ठाका का शरीर झेल रहा है, इसीलिए वो बेहोश हो जाएगा और मैं होश में रहूंगा और पीएम केयर फंड के जरिए करोड़ों रुपए का गबन करूंगा। इसके बेहोश होते ही इसके गले शरीर की पकड़ भी ढीली पड़ गई है। अब मुकाबला मेरे और तुम्हारे बीच में है जूलू। मुझसे मुकाबला करोगे? मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है ध्रुव राठी। ये खास वायरस मिक्स तुझे 3 सेकंड के अंदर मार देगा और मैं बनूंगा विश्व गुरु। जरूर मार सकता होगा, लेकिन तब जब तुम इसका ढक्कन खोलकर मुझ पर फेंक सको। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ में एकाएक दर्द क्यों होने लगा? तू कुछ ऐसा कर रहा है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिलहाल मुझको भागना पड़ेगा और भागने के लिए एक गुप्त रास्ता मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। तू भाग भी नहीं पाएगा जूलू। अब मेरे पैरों में तेज दर्द हो रहा है। ऐसा तो सिर्फ वुडू में ही होता है, लेकिन तू तो वुडू का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मैं तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा साथी वुडू एक्सपर्ट किशोर जरूर वुडू का प्रयोग कर रहा है।
तुम्हारी मूर्ति पर। दरअसल इसी के द्वारा बनाए गए मत्रित जल को पीकर यहाँ आने के कारण मैं तुम्हारे वुडू से बचा रहा। ये यहाँ पर मेरे साथ ही आया था। डॉक्टर ढाका का चेहरा छुपा होने के कारण ये ठाका को पहचान नहीं पाया और उसका पुतला नहीं बना पाया। लेकिन जितनी देर तक मैं ठाका से लड़ रहा था उतनी देर में इसने तुम्हारा वुडू पुतला जरूर बना लिया है। यानी तुमको पहले से ही यह शक हो गया था कि गैंग लाडों की हत्याओं में वुडू का प्रयोग किया जा रहा है, वरना तुम इसको यहाँ पर लेकर नहीं आते। ये शक तुमको कैसे हुआ? हारून और लुंटी दोनों की ही लाशों के पास सलाइयों के मिलने से। ठाका उन दोनों के पुतले तो वापस लेता गया था, लेकिन बेख्याली में सलाइयाँ वहीं पर गिरा गया था। मैं सलाइयाँ देखते ही समझ गया था कि ये वुडू में प्रयोग आने वाली सलाइयाँ हैं। बस मैंने तुरंत किशोर से संपर्क किया और वुडू की काट यानी मत्रित जल पीते ही यहाँ के लिए चल पड़ा। और फिर जनता में उपजे भ्रम को दूर करने के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मृत्यु का सशरीर आना अपराधी तत्वों की साजिश का नतीजा था, मेरे यज्ञ का नतीजा नहीं। और मैं ध्रुव को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने राजनगर पर फैले संकट के साथ साथ मेरा मति भ्रम भी दूर कर दिया है। देखा मम्मी, बताओ अब क्या कहती हो? माँ, मैं तो पहले से ही अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती। नेवर, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, ये देखने के लिए कि कहीं तुम तो इन बकवास बातों में यकीन नहीं करती। ही 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 ही।